हमारे बाद मेवाड़ के राज सिंहासन पर कुंवर जगमाल बैठेंगे। क्या नानी माँ, हम राजा बनेंगे? अब ये भूमि हमारी है और हम यहाँ के राजा। किंतु राणा जी, आचार्य जी, ये हमारे ताजीराज की अंतिम इच्छा थी। इसका पूर्ण रूप से सम्मान होना चाहिए। चुंडा जी, ताजीराज के अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होने चाहिए। कहिए, क्या कहती है परंपराएं? उत्तराधिकारी पुत्र राज सिंहासन पर संस्कार सहित बैठाया जाए और दूसरे पुत्र राजा का अंतिम संस्कार कर संभवतः इसीलिए ताजीराज ने अपने अंतिम इच्छा पत्र में हमें इस रूप में आशीर्वाद दिया है कि यदि हम राज सिंहासन पर बैठ जाते तो उनके अंतिम संस्कार जैसा एक पावन कार्य कैसे कर पाते हैं। हमें राज सिंहासन की कोई चिंता नहीं है। हमें बस उनके अंतिम संस्कार के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त हो गया। हम धन्य हो गए। एकलिंग जी, उनकी स्वर्गीय आत्मा को शांति दे। शहंशाह, राणा उदय सिंह के अंतिम संस्कार के कुछ ही समय में कुंवर जगमाल का राज्य अभिषेक हो जाएगा। रानी धीरबाई ने ठीक ही कहा था। राणा उदय सिंह की मौत और जगमाल के तख्तनशी होने की खबर मुगल सल्तनत के लिए बड़ी ही खुशगवार खबर होगी। अब बहुत जल्द तमाम राजपुताना हमारे कदमों में होगा। आप हमारी तरफ से मेवाड़ के नए राजा के लिए तोहफा और शाही फरमान दोनों साथ में लेकर जाइए। जी शहंशाह। ये लीजिए गंगा जल, इनके चारों तरफ छिड़क दीजिए। ये जाम हमारे भांजे राणा जगमाल की अभूतपूर्व जीत के नाम। हुकुम, नाप लेना है आपके राज्याभिषेक के वस्त्रों के लिए। राणा जगमाल, तो आप खड़े क्यों हैं? आइए, लीजिए। राणा जी का राज मुकुट और आभूषण उतार लीजिए।
क्या सोच रहे हैं राणा जगमाल सिंह? ये कोई सपना नहीं, सत्य है। जगमाल जगमाल जगमाल, हमने आपके राज्य अभिषेक के क्षण के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया और आप है कि क्षण को टाल रहे हैं, अपनी रंगरलियां मना रहे हैं। क्षमा चाहते हैं रानी माँ। चुंडा बच्चे, कुंवर जगमाल के राज्य अभिषेक का विधि विधान शुरू कीजिए। डाल दो हमारे सर पे राज मुकुट, जल्दी। इसके लिए आपको राज सिंहासन पे बैठना होगा। तो अवश्य बैठेंगे ना। राणा जगमाल की जय। राणा जगमाल की जय।
जोर से बोलिए। राणा जगमाल की राणा जगमाल की जय। राणा जगमाल की राणा जगमाल की। हम मेवाड़ नरेश होने के नाते अपने राज्याभिषेक की प्रसन्नता में मेवाड़ में आज से सप्ताह भर चलने वाला राजकीय उत्सव की घोषणा करते हैं। क्षमा कीजिए राणा जी। मेवाड़ नरेश महाराज जगमाल, आज ही राणा जी का निधन हुआ है और इसी कारण हेतु राजकीय समारोह की घोषणा करने के लिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप कुछ दिन रुक जाइए। आपका ऐसा दुस्साहस राघवेंद्र जी कि आप वर्तमान मेवाड़ नरेश के आदेश को भरी दरबार में प्रश्न चिन्ह लगाए। राणा जगमाल, हमारी सलाह यह है कि आप आचार्य राघवेंद्र जी को पदमुक्त करते हैं। आचार्य राघवेंद्र जी को ही क्यों, आप उन सभी लोगों को पदमुक्त करें जो आपके राज्य अभिषेक से प्रसन्न होने के बजाय मन ही मन में जल रहे हैं। हमें ऐसे किसी भी इंसान की आवश्यकता नहीं है इस महल में। बात तो आप एकदम ठीक कह रही हैं रानी माँ, किंतु ये खोजना थोड़ा कठिन है कि इन सभी दरबारियों में से हमसे कौन जलता है या कौन हमारा समर्थन नहीं करना चाहता। इसीलिए हम आप सबको पदमुक्त करते हैं। हीरबाई जी, हमें तो वैसे भी पहले से ही आपके असली रंग को लेकर कभी संशय नहीं था धीरबाई जी। जयवंताबाई जी, अंतर दृष्टिकोण का है। मानते हैं कि आपके लिए शोक का दिन है तो मनाइए शोक। हमारे लिए नए राणा राजगद्दी पर बैठे, इस बात का उत्सव मनाएंगे। आपको शोक मनाने के लिए विवश तो नहीं कर सकते हम, किंतु इन दरबारियों के लिए हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, मत निकालिए इन्हें। कई पीढ़ियों से मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति निष्ठा दिखाई है इन्होंने। वाह जयवंताबाई जी, आप इन दरबारियों का सोच रही हैं और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको ही पदमुक्त करते हैं। जाइए यहाँ से और अपने पूजा के कक्ष में बैठी रहिए, क्योंकि सांसारिक बातें ना आपको पहले रास आई है ना आप हम आने देंगे। अपना बाकी का जीवन अपने कान्हा जी के साथ बिताइए। धीरबाई जी, चिल्लाइए मत जयवंताबाई जी। ना आप आपके पति यहाँ के राणा हैं और ना आपका पुत्र यहाँ का भावी राणा। छोटी माँ, आप रानी माँ का इस तरह अपमान नहीं कर सकती। आइए अजबते, हमारी सती साध्वी जीजा की पक्की भक्त। अब हमें लगता है कि राजाओं वाली नीति अपना लेनी चाहिए। आपकी हर किरकिरी को निकाल फेंक देना चाहिए। कान खोलकर आप सब सुन लीजिए। जयवंताबाई जी, अजबते, फूल कंवर, सौभाग्यवती और उनकी सभी निष्ठावान दासी इसी समय महल छोड़कर चली जाए, यही हमारा आदेश है।
अपने पहने हुए कपड़ों के अतिरिक्त इस महल से आपको किसी भी चीज को ले जाने की छूट नहीं है। जाइए, सब लोग यहां से निकल जाइए। बस रानी मां, बस। आइए कुंवर प्रताप, बस एक आप ही की कमी थी। देखिए आपके लिए हमारे मन में कितनी घृणा थी, और आज भी है कि उसी के चलते हमने मेवाड़ के राज सिंहासन पर कुंवर जगमाल को बिठा दिया। अब इस दरबार में आपकी जय जयकार कोई नहीं करेगा। चित्त प्रसन्न हो गया हमारा कुंवर प्रताप। आपके लिए रानी मां द्वारा बार बार उठाए संदेहों पर भी हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि हमारे मन में आपके प्रति जो स्नेह है, जो सम्मान है, जो प्रेम है, वो एक दिन संभवतः आपको बदल देगा, किंतु नहीं। आज तो आपने संसार की सभी मांओं का बुखौल उड़ा दिया। आज आपने इस दरबार में अपने आचार व्यवहार से संसार की हर बुराई को लज्जित कर दिया। बस दादा भाई, प्रताप, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेवाड़ नरेश के दरबार में खड़े होके मेवाड़ नरेश के सामने उनकी राजमाता का अपमान करेंगे। इतना घोर अपराध, तो फिर ठीक है। हम मेवाड़ नरेश होने के नाते आपको आपके परिवार सहित मेवाड़ से देश निकाला का आदेश देते। लाड़ा जी, कहीं हमारे सुनने में कहीं कुछ भूल तो नहीं हो रही? कुंवर प्रताप को देश निकालने का आदेश? हाँ, कुंवर प्रताप को देश निकाले का आदेश। और हम ये भी घोषणा करते हैं कि यदि कुंवर प्रताप जो उनके परिवार वालों को किसी ने भी आश्रय देने की कोशिश की तो उसे मेवाड़ का शत्रु माना जाएगा। राणा जी, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। ये तो अनर्थ हो जाएगा राणा जी, ये तो अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ हो जाएगा राणा जी। हम आपसे आग्रह करते हैं कि पुनः अपने निर्णय पर विचार कर लीजिए। है किसी में इतना साहस जो हमारे आदेश के विरुद्ध जाके इन्हें आश्रय देगा? है किसी में साहस?
जो हमारे देश निकाले आदेश का विरोध करे? यदि है तो आइए सामने, हम आप सबको खुली चुनौती देते हैं। जन्मजात शासक है हमारा पुत्र। देखिए राणा जी। आचार्य जी, किसी भी राज दरबारी को दरबार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है और ना ही मेवाड़ के राज सिंहासन का विरोध करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि मेवाड़ की राज सत्ता का जो सबसे पवित्र प्रतीक मेवाड़ के राज सिंहासन, आप सभी उसके प्रति वचनबद्ध हैं और इसीलिए हम चाहेंगे कि आप सबकी राष्ट्रहित के लिए वचनबद्धता और प्रतिबद्धता मेवाड़ नरेश के पद के लिए बनी रहे। तो जगमाल, आज हम अपने समस्त परिवार सहित महल को छोड़कर जा रहे हैं, किंतु याद रखिएगा, मेवाड़ किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, यह ना ही किसी की व्यक्तिगत जागीर थी और ना ही रहेगी। ये तो धरोहर है, हमारे पूर्वजों की विरासत है, राणा संगा और बप्पा रावल की रक्त श्वेत से सींच कर बनाया है इसे हमारे दादीराज ने। तो जगमाल, मेवाड़ के इस राज सिंहासन पर जो भी बैठेगा हम सदैव उसे पूजेंगे, किंतु आज जो आपने दुर्व्यवहार हमारे समस्त परिवार के साथ, क्या विशेषकर हमारी मां और गुरुजी के साथ, उसके लिए प्रताप सिंह आपको छोड़ेंगे नहीं। ये जो अक्षम्य अभद्रता आज आपने इस दरबार में की है, यदि आपने कहीं और की होती तो इन्हीं दो हाथों से आपके सर को आपके धड़ चालक कर चुके होते। अरे 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 अरे, हम तो डर गए रानी माँ। बस प्रताप, बंद करो अपने उद्देश्य और निकल जाओ यहां से इसी समय। चलिए रानी। हमने कहा चलिए रानी मां। बात मान लीजिए अपने पुत्र की, इसी में आपका हित है। भूतपूर्व राजमाता जी।
बहुत बहुत बधाई हो कुंवर प्रताप। अपने कठिन परिश्रम, धैर्य और दृढ़ निश्चय से इस भव्य राजधानी का निर्माण कर दिखाया है। इसकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है आपके लिए। कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। रानी मां, ये रहा आपका कृष्ण विलास। यहां आप ध्यान मग्न होकर साधना अर्चना कर सकती हैं। मत जाइए हमें छोड़ के कुंवर प्रताप, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। कुंवर प्रताप मत जाइए महारानी साहब। देखिए राजराज, कितनी प्रजा उमड़ी हुई है हमारे समर्थन में। शांत हो जाइए। हम आपके स्नेह और प्रेम से अभिभूत है प्रजाजनों। राजनीति में महत्वपूर्ण वो नहीं जो राजमहल के बाहर सोचा जा रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण वो है जो राज दरबार के अंदर सोचा जा रहा है। हमारे प्रिय प्रजाजनों, हमें इस देश को छोड़ने के लिए कहा गया, और ऐसे में अब ये घर और ये महल अब हमारा नहीं, इसलिए अब हमें जाना हो। राजराज, यदि ये राजमहल हमारा घर नहीं है तो कहाँ होगा हमारा घर? वन में। पर दाजीराज, हम नहीं जाना चाहते वन में। हम इसी राजमहल में बड़े हुए हैं। बड़े दाजीराज यही खेलते थे हमारे संग, और अब आप बोल रहे कि ये राजमहल हमारा घर नहीं, वन हमारा घर है। अमर सिंह जी, ये क्या निर्बलता वाले आंसू बहा रहे हैं आप? साहसी और वीर बने अपने दाजीराज के जैसे, सीखे कुछ उनसे। अशोक थे, अब इतनी भी निष्ठुर मत बनिए इनके साथ, बच्चे ही तो है। आइए आइए मान सिंह जी। पधारिए मान सिंह जी। इस मेवाड़ के बदले हुए वातावरण में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको भी राज्य अभिषेक की बहुत बहुत बधाइयां राणा जगमाल सिंह जी। जैसा कि हमने कहा था कि अब आपको शहंशाह अकबर के साथ एक विशेष राजनीतिक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। करेंगे ना, अवश्य करेंगे। आप जहां बोलेंगे हम वहां हस्ताक्षर करेंगे। अब तो मेवाड़ और मुगलों में मैत्री ही मैत्री है ना? हम तो किसी शुभ अवसर प्रसन्नता के वातावरण में राजमाता और मेवाड़ परिवार का स्वागत करना चाहते थे, परंतु फिर भी आप हमारे यहाँ पधारे, हम आपका स्वागत करते हैं। राणा जगमाल सिंह जी, इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद मेवाड़ की शहंशाह अकबर के साथ मैत्री संधि हो जाएगी, और उसके पश्चात मेवाड़ भी मुगल साम्राज्य की अन्य रियासतों की भांति मुगल परिवार का एक अभिन्न सदस्य बन जाएगा। हम भी तो यही चाहते हैं मान सिंह जी कि मेवाड़ का स्तर उठ के राजकीय से राष्ट्रीय स्तर पे चला जाए। नियमानुसार
जैसे मुगल साम्राज्य की सभी अन्य मित्र रियासतें शहंशाह को सालाना कर दिया करते हैं, मेवाड़ को भी देना पड़ेगा। मुगल साम्राज्य की सभी अन्य मित्र रियासतें शहंशाह को सालाना कर दिया करते हैं, मेवाड़ को भी देना पड़ेगा। बस इतनी सी बात मान सिंह जी, क्या बिना। चलिए अब मैत्री हो तो पूरी हो। हम इस प्रपत्र पे बिना पढ़े बिना शर्त हस्ताक्षर करेंगे। समझ लीजिए इसमें जो कुछ भी लिखा है वो हो गया। आप तो बड़े कुशाग्र प्रशासक हैं राणा जगमाल जी, बिल्कुल समय ही नहीं लेते निर्णय लेने में। हमें लगता है बहुत दूर तक जाएंगे आप शहंशाह अकबर के साथ साथ। अब अपने मुंह से क्या बोले मान सिंह जी। चलिए हम आपको एक बिना मांगी भेंट देते हैं, ऐसी भेंट जिसे देखकर आपके शहंशाह भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज से मेवाड़ दुर्ग पर मेवाड़ ध्वज के साथ साथ मुगल ध्वज भी फहराया जाएगा। और यही नहीं, मुगल ध्वज को सम्मान देते हुए मुगल ध्वज मेवाड़ ध्वज से थोड़ा ऊपर फहराया जाएगा। राणा जगमाल, ये क्या कह रहे हैं आप? शांत हो जाइए। हम यहां शांति की बात कर रहे हैं। क्यों बात पे तलवारें निकालना बंद कीजिए। प्रताप के दिन गए जब हर छोटी छोटी बात पे मूर्खतापूर्ण शौर्य को लेकर यहां पे तलवारें निकाला करते थे आप सब। आइए मान सिंह जी। ये आज तो चुप हो गए राणा जी, किंतु ये कल फिर हो सकता है। इससे पहले कि इनका रक्त बल पड़े और आपके विरुद्ध कोई उठ खड़ा हो, हमें अपने सुरक्षा प्रबंध कर लेने चाहिए। यदि आप अनुमति दें तो हम आपकी सुरक्षा में 25,000 मुगल सैनिक लगा सकते हैं उदयपुर में इस समय। इससे आप निर्बाध रूप से शासन भी कर पाएंगे और अपने विरुद्ध सर उठाने वाले हर विद्रोही को कुचल पाएंगे। कम से कम इसके लिए हाँ मत कीजिएगा राणा जी। आपके पुरखों ने खून पसीना बहा के मुगलों और बाहरी ताकतों को मेवाड़ से दूर रखा है। आप अपने आंतरिक मामलों को शीघ्र सुलझा लीजिए, हम चलते हैं। आप यहीं रुकिएगा। आपकी जो भी समस्या है यहाँ हमारे सामने आके बताइए। राणा जी, उदयपुर में यदि मेवाड़ के खर्च पे 25,000 सैनिक तैनात हो गए तो फिर उदयपुर तो मुगलों का दास बन जाएगा। फिर हमारे राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान का क्या होगा? बस इतनी सी बात। जी हुक्म। बार बार बोला है सबको कि मत भड़काओ हमें हिंसा करने के लिए। हम शांति प्रिय होना चाहते हैं, शांति प्रिय। कुंवर प्रताप,
पूंजा जी, समझ नहीं आ रहा कि किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। इस संकट काल में आपने केवल हमें और हमारे परिवार को यह आश्रय नहीं दिया है, बल्कि आपने हमारे कुल देवता एकलिंग जी को भी पूरे सम्मान के साथ प्रतिस्थापित किया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कुंवर प्रताप? ये तो एक लिंग जी की हम पर कृपा है कि हम आपके किसी काम आ सकें। क्या रानी माँ ठीक से यहाँ व्यवस्थित हो गई? हाँ। कान्हा जी की मूर्ति भी प्रतिष्ठापित हो चुकी है उनकी। अमर सिंह जी कहाँ है? हमें दिखाई नहीं दे रहे। दाजीराज! दाजीराज! अपने बड़े दाजीराज की दी हुई पेटी अब तक नहीं खोली। राणा जी की अंतिम इच्छा थी, ये हम आपको दें, इसे स्वीकार कीजिए। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। लाइए, दाजीराज की पेटी हम यहाँ एकलिंग जी के समक्ष ही खोलेंगे। चित्तौड़ के दुर्ग की चाबी। रानी माँ, ये तो दाजीराज ने शम्स खान से वापस ली थी। चित्तौड़ वापस लेते समय ये वही चाबी है ना? ये वही चाबी है, हमें स्पष्ट रूप से याद है वो। दाजीराज ने ये चाबी हमें अपने अंतिम निशानी के रूप में क्यों दी है? क्या वे चाहते हैं कि हम चित्तौड़ वापस ले लें? क्या वे एक सुंदर भविष्य की आशा का सपना हमारे पास छोड़कर गए? उदयपुर का सपना, मेवाड़ का सपना, चित्तौड़ का सपना। सोचकर देखिए, कोई किसी को चाबी क्यों देता है? ताला खोलने के लिए। एकदम ठीक। इसका अर्थ आप समझ गए हैं, किंतु स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि वे कुंवर जगमाल के अकबर को चित्तौड़ देने वाले निर्णय से खुश नहीं थे। आश्चर्य तो हमें इस बात का हो रहा है कि जब राणा जी कुंवर जगमाल के लिए एकमात्र निर्णय से भी खुश नहीं थे, तो उन्होंने उसे अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? आपको क्यों नहीं? बाप जी, मेवाड़ से आचार्य राघवेंद्र कुंवर प्रताप से मिलने आए हैं और उनके साथ उनके दरबारी भी हैं। आचार्य जी, आप सभी यहाँ? तो मेवाड़ का राज दरबार कैसे चलेगा? कुंवर जगमाल नए हैं राजकाज में। आप सभी का अनुभव ही उनका एकमात्र सहारा है। राणा जगमाल को हमारी कोई आवश्यकता नहीं। ना ही मेवाड़ के राज सिंहासन को अब हमारी कोई आवश्यकता रही कुंवर प्रताप। ये आप क्या कह रहे हैं चुंडा बच्ची? पीढ़ियों से आप मेवाड़ के राज सिंहासन की रक्षा करते आए हैं। आपकी निष्ठा सदैव मेवाड़ के राज सिंहासन के प्रति अभद्र है। कब तक ही? जब तक मेवाड़ के राज सिंहासन पर राणाओं का अधिकार है। जब अधिकार विदेशियों का बढ़ने लगेगा, अकबर का प्रभाव पड़ने लगेगा, तो ऐसे राज सिंहासन के साथ हमारी भी कोई निष्ठा नहीं रहेगी कुंवर प्रताप। इस मुगल के प्रभाव? ये आप सब हमसे क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बात क्या है? आचार्य जी ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। आपके जाने के बाद मान सिंह जी दरबार में आए, अकबर का मैत्री प्रस्ताव लेकर, जिसमें मेवाड़ की हैसियत मुगलों की एक रियासत भर बन के रह जाएगी। ना ही सम्मान बचेगा और ना ही प्रभु सत्ता।
और यहाँ मेवाड़ में मेवाड़ के ही खर्चे पे हर समय 25 सहस्त्र मुगल सेना तैनात रहे। अकबर को सालाना कर और माल गुजारी चुकानी होगी मेवाड़ और कुंवर जगमाल ने ऐसे अपमानजनक मैत्री संधि पर बिना पड़े उस पर हस्ताक्षर कर दिए। मेवाड़ और मेवाड़ के महलों के दुर्ग पर राजपूती ध्वज के साथ साथ मुगलों का ध्वज भी लहराया जाए, जो मेवाड़ ध्वज से ऊंचे रहे। और एक दरबारी ने जब इस पे आपत्ति जताई तो कुंवर जगमाल ने भरे दरबार में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कुंवर जगमाल? वास्तविकता तो यही है कुंवर प्रताप कि हमारे नए राजा राणा जगमाल के आमंत्रण पर मुगल सेना उदयपुर को अपने अधिकार में करने के लिए निकल चुकी आगरा से उदयपुर के लिए। आप सभी की बातों को सुन ये तो हमें हमारे किसी प्रियजन के मृत्यु से अधिक दुखदाई प्रतीत हो रही है। विश्वास नहीं हो रहा हमें कि कुंवर जगमाल ने उन मुगलों को अपनी मातृभूमि में आमंत्रित किया है। सत्य तो यह है कि राणा जगमाल मेवाड़ नरेश बनने योग्य नहीं। सत्य तो यह है कुंवर प्रताप कि मेवाड़ को आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। हम आपके साथ उतार दीजिए उसे राज सिंहासन से और संभाल लीजिए राजगद्दी की बागडोर। यदि एक बार मुगल सेना उदयपुर में घुस गई तो मेवाड़ सदैव के लिए हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसका अर्थ हुआ दाजीराज की अंतिम इच्छा का अपमान। ये सच है कि अपने पिता की इच्छा का पालन करना धर्म है आपका, किंतु क्षत्रिय का एक और धर्म भी है, अपने मातृभूमि की रक्षा, अपने प्रजा की रक्षा। यही तो सिखाया था आपके दाजीराज ने आपको। चलो मान लें कि उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, किंतु अब जो वहां हो रहा है इससे तो कभी सहमत हो ही नहीं सकते थे। जब तक हम सुदृढ़ रक्षा कवच ना बना ले मेवाड़ को, मुगल सेना को किसी भी मूल्य पर उदयपुर में घुसने से रोकना होगा प्रताप। ये समय भावुक होकर विनाश देखने का नहीं है। जाइए और बचा लीजिए अपने पुरखों के मेवाड़ को। मेवाड़ किसी की व्यक्तिगत जागीर नहीं है, धरोहर है आपके पुरखों की, जिन्होंने सदैव आपको आशीर्वाद देकर आपका मार्गदर्शन किया है। तुम्हें ही रोकना पड़ेगा इस अनर्थ को प्रताप। तुम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रह सकते प्रताप सिंह। राजपुताने का भविष्य तुम्हारे कंधों पर है प्रताप। कुछ करो प्रताप, बचा लो राजपुताने को। ऐसे चुप नहीं बैठे रह सकते आप प्रताप इस संकट की घड़ी में। जाइए और बचा लीजिए अपने उदयपुर को। राणा सांगा की जय, राणा उदय सिंह जी की जय, महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की जय, 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 महाराणा प्रताप की जय। कुंवर जगमाल को राजगद्दी से हटाने के लिए सेना चाहिए होगी, क्योंकि उनके पास मेवाड़ की सेना है। इसलिए हम भील आपका जितना सहयोग कर सकेंगे करेंगे। नहीं पूजा जी, नहीं। कुंवर जगमाल को राजगद्दी से उतारने के लिए हमें किसी बाहरी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। मेवाड़ की सेना, मेवाड़ की प्रजा को ही विदेशी मुगलों का विरोध करना होगा।
हम स्वयं जाएंगे, राज सिंहासन के दावेदार के रूप में नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा करने वाले मेवाड़ के एक सिपाही की तरह। नहीं कुंवर प्रताप, कुंवर जगमाल आपको छल कपट से मरवा सकते हैं। इस समय मुगलों की सेना और मान सिंह भी उनके साथ है। यदि हम मुगलों के आधिपत्य को चुनौती देंगे तो अपने बलबूते पे जय मेवाड़, जय मेवाड़।